बालिसाम्बतं भूयं वा अधर्मे धर्ममानिनां ये रति दम्पतिं हित्वा जारम्भतिमुपासते। नास्तिक थे, उनके वहाँ प्रजा अगर कोई पूजा पाठ करे तो उसे रोक दें, केवल यही कहें कि आप मेरा नाम लें, वेनाय स्वाहा। इस प्रकार से आप हवन करें तो यही आहुति लेकर के करें, भजन करें तो वेनाय जपते रहें। एक बार वहाँ से ऋषि मंडली निकल रही थी, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो ऋषि मंडली ने देखा कि वेनाय स्वाहा, कि ईश्वर से बढ़कर ये कौन सा ईश्वर आ गया, और कोई हमारे प्रभु महाराज हरि से बढ़ के कौन सा आ गया जिसका वेनाय स्वाहा चल रहा है। देखा कि राजा का नाम बैन है और राजा क्या कर रहा है, अपनी प्रजा से स्वयं खुद जप करवाता है कि कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। ऐसा नास्तिक प्रवृत्ति का हो गया बैन। ऋषियों से भी कहने लगा वो, केवल आप भी अगर आपको यहां रहना है तो मेरा ही नाम जपना है। बोलने लगा, अपशब्द करने लगा। ऋषियों को बड़ा श्राप आया, बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो हुंकार ही भरी, श्राप नहीं दिया था, केवल ऋषियों ने हुंकार भरी। हुंकार से ही धड़ाम से बैन जमीन पर गिर पड़ा, वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब तक उन्हें कोई संतान भी नहीं हुई जो राजगद्दी पर बैठे। प्रजा दुखी हुई। ऋषियों ने देखा प्रजा बड़ी दुखी है, क्या करें। ऋषियों के पास गए, ऋषियों ने देखा प्रजा दुखी हो गई तो उपाय करना पड़ेगा, क्या करें। मंत्रों से बैन राजा के शरीर को मंथन करने लगे, दोनों भुजाओं को मथने लगे। प्रथम निशीत एक जन्म आया, निशीत कहते हैं काली, काला स्वरूप एक धारण किया, उसका जन्म हुआ। दूसरी तरफ से दिव्यांग सुंदर एक बालक का जन्म हुआ और उन ऋषियों ने उनका नाम पृथु रख दिया। इस प्रकार से पृथु महाराज का जन्म हुआ, यानी मंथन किया। मृत शरीर का मंथन करने के बाद में उत्पन्न हुए। जो निशीत था ना, जो काला स्वरूप था, काला स्वरूप का तात्पर्य क्या है, जो अंधकार उसके अंदर भरा हुआ था। बैन राजा के अंदर जो अंधकार था, जो पाप था, वो अंधकार के रूप में पुरुष उत्पन्न हुआ। पहले से मंथन करके उसको बाहर निकाला, फिर ऋषियों ने पृथु महाराज को मंथन करके उनके अंगों से जन्म दिया। इसलिए 2 बार उनको मंथन करना पड़ा। भाई पहले अगर बुराई निकलेगी तभी तो अच्छाई आएगी। ये तो नहीं एकदम आपके अच्छा, बुराई आपको ज्ञान देंगे, बुराई निकल गई, अच्छाई आपने ग्रहण कर ली। पृथु महाराज वहां पर सम्राट धीरे बड़े तप किया, राजा हुए। राजा होकर के उन्होंने एक बार देखा कि प्रजा को देखा, प्रजा बड़ी दुखी है। उन्होंने कहा कि राजन क्या करें। सारी जो पृथ्वी पे औषधियां थी ना, इन सबको क्या किया, पृथ्वी ने अपने गर्भगृह के अंदर डाल लिया था। अब कोई औषधि होगी तभी तो अन्न उपजेगा। कुछ बीज ही नहीं रहे, सारे बीजों को अंदर डाल लिया। बिगर बीज के कहां से कोई वृक्ष उत्पन्न होगा, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जब उन्होंने कहा तो पृथु महाराज ने अपने धनुष पर तीर छंडाया और कहा कि हे वसुदेव, या तो आप बीजों को उगल दो, नहीं मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वस्ते त्वं वदिष्यामि मच्छहान बरांगम मुखीम। कहा कि वसुदेव, या तो आप इन बीजों को बाहर निकाल दीजिए, वरना मैं आपका वध कर दूंगा। कि हे पृथ्वी आप निकालिए। तो उस समय जैसे उन्होंने कहा, तीर चढ़ाया, तो पृथ्वी कांपती हुई गौ के रूप में वहां पर खड़ी हो गई।
उन्होंने कहा कि राजन, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो आप बीज आपने थे, औषधियाँ थी, सारे थे, उनको गर्भगृह में क्यों छुपाया। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके पिता के कारण ही छुपाया, क्योंकि आपका जो पिता था वह नो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। अगर किसी दुष्ट के हाथ में अमृत मिल जाए या कोई ऐसी वस्तु मिल जाए तो वो क्या करेगा, उसका उपयोग सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। अगर कोई मूर्ख के हाथ में मिल जाए कोई, तो वो क्या करेगा, वो तो कर देगा जो उसको करना है। हथियार किसी मूर्ख को दे दिया तो वो चला देगा। ज्ञानवान होगा उसको संभाल के रखेगा। इसी कारण से हमने आपके पिता के कारणों गर्भगृह में सुरक्षित छुपाए रखे थे। वसुधा माँ पृथ्वी ने उनको बाहर निकाल दिया। प्रजा बड़ी सुखी होने लगी। उस दिन से एक बार उन्होंने 100 यज्ञ कर रहे थे, 100वां यज्ञ चल रहा था पृथु महाराज का। इंद्रो हिल गया। इंद्रदेव क्या करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं तो भंग करते हैं। 100वां यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था, कहीं ये हमारे सिंहासन को ना छीन ले। उन्होंने घोड़े को चुराया, उनके साथ युद्ध हुआ, इंद्र को भी परास्त कर दिया। उस समय उनका नाम विजिताश्व हो गया, पृथु महाराज का नाम विजिताश्व भी हो गया था। और पृथु महाराज ने इस प्रकार से धर्म की स्थापना करी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब पृथु महाराज ने जब इस प्रकार से अपने प्रजा का पालन करने लगे, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान का तप करते करते भगवान के उनके सामने प्रकट हुए, कहा कि कहो क्या मांगना चाहते हो। पृथु महाराज कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगा पृथु महाराज ने, 10,000 कान मांग लिए। अब 10,000 कान क्यों मांगे, आजकल तो 2 कान ही बहुत ज्यादा है, किसी के कहा वो उसके लिए वो भी ज्यादा है। तो 10,000 कान उन्होंने मांग लिए थे। किस लिए 10,000 कान मांगे, कि प्रभु ये 2 कानों से मैं आपका श्रवण भी नहीं कर सकता, कीर्तन भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे 10,000 कान ऐसे दें, केवल मैं आपके नाम भजन संकीर्तन करता रहूं। ऐसे पृथु महाराज हमारे भारत खंड के अंदर जन्म लिया। इस प्रकार जब कथा सुना रहे हैं तो शुकाचार्य महाराज जी से सुख रहे हैं, महाराज परीक्षित जी इधर विदुर जी महाराज कहने लगे कि हे मैत्रेयी जी, आगे उनके वंशावली में कौन हुए वो भी बताइए। अंतिम थे प्राचीन वही नाम के राजा हुए, विद्वान थे, ज्ञानवान राजा हुए, प्राचीन वही, लेकिन वो भी कुछ काम वासनाओं में अधिक आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपको एक हम कथा सुनाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी का वृत्तांत आया, पुरंजनोपाख्यान। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी जब प्राचीन वही घबराए तो उन्होंने कहा कि एक पुरंजनोपाख्यान उन्होंने सुनाया। अभिज्ञात और पुरंजन की कथा उन्होंने सुनाई। 2 परम मित्र हैं, अभिज्ञात और पुरंजन 2 मित्र हैं। अभिज्ञात हो परमात्मा, पुरंजनो जीवात्मा। एक बार भ्रमण करने के लिए चल दिए, भगवान का भजन करें, तीर्थों पर जाएं, सब जगह जाने लगे। लेकिन पुरंजन कह रहा है अपने मित्र से, अभिज्ञात से कह रहा है कि ऐसा है मित्रों, मैं चाहता हूं कि संसार का और मैं भ्रमण कर लूं। अभिज्ञात उन्हें रोकता है कि संसार का भ्रमण मत करो, अगर संसार का भ्रमण करोगे तो सांसारिक सुखों में तुम घिर जाओगे। नहीं मित्र, मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ चलें। अभिज्ञात ने कहा कि ऐसा भैया तुझे जाना है तो तू ही जा, संसार का भ्रमण करके आ एक बार। चलने लगा पुरंजन, बड़ी सुंदर एक नगरी को देखता है, सुंदर नगरी को देखता है, उसमें पुरंजन प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है
तो वहां पर वो 10 सैनिक खड़े हुए होते हैं और 10 सैनिकों का एक मंत्री भी होता है। उसके अंदर जैसे वो प्रवेश करता है उसे रोक लेते हैं। उनमें से एक दिव्य सुंदरी निकलती है और पुरंजन उन्हें देखता है, देखते ही उनके ऊपर वह मोहित हो जाता है। अब वो सुंदरी जब पुरंजन को देखती है, वह भी बड़ा सुंदर है, उसे देखकर वो मोहित हो जाती है। तो उन्होंने आपसे देखा, अंदर ले जैसे ही प्रवेश किया पुरंजन ने, एक दूसरे को देखा तो दोनों के मन में विचार आया कि हम दोनों विवाह कर लें। पुरंजन और पुरंजनी यानी कि उस सुंदरी ने विवाह किया तो उनका नाम पुरंजनी हो गया। विवाह करने के बाद में आराम से रहने लगे। अब पुरंजन को पुरंजनी से इतना प्रेम हो गया, अगर पुरंजनी पानी पिए तो पुरंजन पानी पिए, वो खाना खाए तो वो भी खाना खाए, अगर वो रोवे तो पुरंजन रोवे, अगर उसके कोई दुख हो गया तो पुरंजन के दुख हो गया। इतना उनका अटूट प्रेम हो गया। अब जैसे प्रेम हुआ, एक दिन क्या हुआ, जरा आती है और आकर के एकदम पुरंजन की नगरी के ऊपर वो आक्रमण करती है। तीन 360 जरा यानी कि सैनिक होते हैं 360, कृष्ण और श्वेत 360 सैनिक होते हैं, कृष्ण और श्वेत सैनिक होते हैं। उनके साथ में वो आक्रमण करती है और उसका भाई का नाम ज्वर होता है। ध्यान देना, बड़ी अच्छी कथा है ये। 360 कृष्ण हैं, 360 श्वेत हैं, उस पुरंजन के नगरी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। 10 सैनिक घायल हो जाते हैं और वो वहां से भाग खड़े होते हैं। 5 फण वाला एक सैनिक भी है जिसके 5 फण हैं, वो वहां उनकी रक्षा करा, लेकिन वो भी घायल हो जाता है और वहां पर युद्ध होता है और पुरंजन उस युद्ध के अंदर मारा जाता है। केवल अपनी पुरंजनी को याद करते करते, कहते ना, अंत समय जिसका नाम लोगे तो उसी प्रकार की आपको योनि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पुरंजनी को बार 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 याद करते करते पुरंजन वहीं पर प्रणांत हो जाता है। अगला जन्म पुरंजन का फिर मलिया पर नगरी में होता है। वहां जाकर के स्त्री के रूप में उनका जन्म होता है। स्त्री के रूप में जब जन्म होता है जाकर के उनका मलिया चलो दर पर एक राजा जिनके साथ में विवाह हो जाता है और कुछ समय में विवाह होने के बाद में राजा का भी देहांत हो जाता है। तो वहां प्रथा थी सती होने की। जैसे ही वहां पर वह सती होने के लिए पुरंजन बैठता है स्त्री के रूप में, उसी समय अविज्ञात सोचता है पता नहीं मेरा मित्र कहाँ चला गया, अभी तक वो आया नहीं, अभी तक आया नहीं। ढूंढने लगता है अविज्ञात और ढूंढते ढूंढते देखता है कि ये तो जो स्त्री है यही तो पुरंजन है और उस चिता के ऊपर वो विराजमान हो रहा है सती होने के लिए। ऐसे जब वो देखता है तुरंत जाकर के हाथ पकड़ लेता, कहता है कि पुरंजन भाई कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। अब देखता है, वो कहता है कौन पुरंजन, कौन क्या, उन्हें और याद दिलाने लगता है अविज्ञात। धीरे धीरे याद आता है, तो जैसे ही याद आया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पुरंजन। पुरंजन अपनी उसी रूप में आ जाता है। अर्थात ये कथा कैसे बताई, पुरंजनो 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां, 5 फण वाला जो सैनिक है, अपान व्यान उदान समान, ये जो हमारे
प्राण वायु 5 हैं, 5 फण वाला ये शरीर है। पांचों वायु, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, यही पुरंजन है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये संपूर्ण पुरंजन है। अब देख लीजिए इसको हमने कहां पर लगाना है। अविज्ञात कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कहता है कि शरीर धारण किया, इस शरीर को उस पुरंजन की तरह व्यर्थ ना जाने दें। धर्म कार्य में लगाए रहें। ये पुरंजनोपाख्यान है। यही चीज इस पुरंजन बताई। इस प्रकार से जब कथा सुन रहे महाराज परीक्षित तो कहने लगे, प्रभु आपने बड़ा दिव्य सुंदर वृतांत हमें बताइया। अब आप एक बात बताइए महाराज, आपने उत्तानपाद की वंशावली बताई, प्रिय व्रत थे उनकी भी वंशावली बताइए। एक बार प्रिय व्रत ने क्या किया? अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ते मूल मन शोधनाम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजतस्त्रम दुर्लभम। प्रिय व्रत वो कह रहे हैं, उन्होंने देखा कि सूर्य की गति चलती रहती है, ये रात क्यों होती है? तो क्यों ना दिन ही दिन रहे, रात होने नहीं देनी चाहिए। प्रियव्रत इतने सम्राट राजा हुए हैं, देखिए कि रात होनी नहीं चाहिए। सूर्य के साथ में 7 चक्कर मारे थे उन्होंने, 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई थी। इतने धर्मनिष्ठ और बलशाली थे महाराज प्रियव्रत। उनके 7 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया, अगर आप ऐसे करोगे तो ये पृथ्वी का संतुलन है ना, ये बिगड़ जाएगा। तो 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को 7 दीप उनको दे दिए थे। उनके एक पुत्र था नाभि और उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। मेरु देवी और नाभि से उत्पन्न हुए थे ऋषभ देव भगवान। यहाँ पर ऋषभ देव भगवान का अवतार होता है। ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ और उनका विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ में हुआ था। इस प्रकार से ये कथा वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि महाराज ऋषभदेव और जयंती से 100 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें से जो सबसे बड़ी संतान थी उन बेटे का नाम था भरत। तो महाराज भरत का यहाँ दृष्टांत प्रारंभ हो जाता है। नाहम देहो देव भाजाम नृपलोको कष्टानाम कर्माणाम हेतवे विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यो साधनम बहुसौख्यम यथा। इस प्रकार से बड़े पुत्र का नाम भरत, उस दिन से ही हमारे देश का नाम पड़ गया था भारत खंड। भारत देश नहीं, भारत खंड बहुत बड़ा था। ये भारत खंड इतना बड़ा था, बड़ा जितने आसपास के द्वीप, सारा जो एशिया द्वीप आता है ना, ये सारा की सारा भारत खंड था उस समय। तो महाराज भरत भगवान के परम भक्त थे, सम्राट राजा थे। उनके भी 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमिति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी वानप्रस्थ आश्रम किया, वहां जाकर के तप करने लगे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा, आपने आश्रम करे थे, स्नान करने के लिए सरोवर में जा रहे थे, देखा कि एक हिरणी थी। वह हिरणी गर्भवती थी और अपने शावक को जन्म देने वाली थी। उसी टाइम पीछे से सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण किया। अब सामने सरोवर नदी
को देखा, छलांग लगाई तो हिरणी के शावक का जन्म हुआ। अब वहां पर व्रत स्नान कर रहे हैं, उन्होंने देखा ये तो अगर पानी में गिरेगा तो क्या होगा, ये मर जाएगा, क्या करें। उन्होंने छलांग लगाई और अपनी गोद में उस हिरण के बच्चे को ले लिया, शावक को ले लिया, अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ले जाकर के लालन पालन करने लगा, खिलाने लगा। अब जैसे ही महाराज व्रत तपस्या करें तो क्या हुआ, वह बच्चा आए। अब जिसके पास बच्चा प्रेम हो जाता है ना, आज आप ये बताइए, आपके घर में या आपके आड़ोसी पड़ोसियों के घर में या आपकी रिश्तेदारी में किस किस के घर में गाय है, जबकि हमारी गौ माता है, किसी के घर में नहीं है ना। आज ध्यान देना इसी चीज का, वास्तविकता का ध्यान देना है, और चीजों को नहीं बताएंगे, केवल गौ माता को ही बताएंगे। बाकी हम एक चीज और बोल देंगे तो कम से कम 10, 20, 50 हाथ खड़े हो जाएंगे ऊपर, और किसी का नाम लेंगे तो खड़े भी हो जाएंगे हाथ आपके। आज देखिए, जो गौ माता है वो हमारे किसी के घर में आसपास नहीं होनी चाहिए। जड़ भरत से, जड़ यानी कि भरत है अभी इनका नाम, अभी जड़ भरत भी होने वाला है इन्हीं का नाम, तो इनका भरत है। इनका प्रेम उस हिरण के शावक से इतना हो गया कि जहाँ तप करें जाकर के वहां लगाए। वो बच्चा, छोटा जब बच्चा होता है ना, मुंह लगाता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्रेम होने लगा। तपस्या में भंगता फैल गई। एक दिन क्या होता है, जैसे बड़ा हुआ है, कुछ हिरण वहां होकर के निकल रहे थे। जैसे हिरणों का झुंड देखा, जातस्य स्वभाव न मुच्यते, कहते हैं कि अपनी जो जाति का स्वभाव होता है ना, वो छोड़ता थोड़ी है, उस धर्म को नहीं छोड़ेगा वो। तो उन्होंने देखा कि झुंड जा रहा है, तुरंत ही वह शावक खड़ा हुआ और अपने झुंड में जाकर मिल गया। अब देखिए, उसके चक्कर में महाराज व्रत ढूंढने लगे, इतना मोह हो गया, प्रेम करने लगे उस हिरण के बच्चे से, शावक से, वहीं उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अंतमति सो गति, जैसे अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं गौ माता भी हमारे घर में होनी चाहिए। तो हमारे घर में गौ माता की जगह क्या रखते हैं हम, कहते हैं ना, इसलिए हम देखते हैं, हम तो जाते हैं, क्या करें, हम देखते रहते हैं, हम देखते हैं बहुत अच्छी गाय रख रखी है आप लोगों ने, तो फिर ज्ञान कहां से आए, अंत समय फिर उस घर के अंदर सुख समृद्धि कैसे प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं ना, अंत समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अब भगवान की कृपा से इतनी रही भरत के ऊपर, उनकी जो योनि मृग योनि में जन्म हुआ, लेकिन अपना स्मरण रहा तप का, मृग योनि की ओर प्राप्त हुए। धीरे धीरे उन्होंने उस मृग योनि को छोड़ा, तप याद था इसलिए, और जाकर के एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वहां पर 9 भाई थे। ब्राह्मण देव ने लिखा पढ़ा करके उनको बड़ा अच्छा पढ़ाया, लेकिन जो छोटे थे ये ब्राह्मण बालक, इनके समझ में ही नहीं आए। विद्वान जो पुरुष होते हैं ना, संत महात्मा होते हैं ना, आप कितने ही बोलते रहो उनको, सबसे कम बोलते हैं। विद्वान की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, अगर विद्वान होगा ना, वो बोलेगा नहीं, वो बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, और हम क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा गूंगा है, बोल नहीं रहा। लेकिन विद्वान होता है, जो वास्तविक संत है उसकी परिभाषा बता रहे हैं। बार बार पिताजी कहें लेकिन पढ़े नहीं, तो एक दिन उन्होंने कहा कि तू जड़ की जड़ रहे, तो उस दिन से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ किसे कहते हैं, जो एक स्थान पर रुक जाए, जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, अज्ञानता हो, जो अज्ञान हो। और धीरे धीरे पिताजी तप करने गए, भाइयों के साथ बनी नहीं, तो उन्होंने भाइयों ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो जाकर के तप करने लगे, कुटिया बना ली, कुटिया बना करके तप करने लगे। तो एक बार क्या होता है, वहां से कुछ गुप्तचर थे,
गुप्तचर थे, एक डाकू डकैत था। डकैत वो उन्होंने कहा कि हमारे घर में पुत्र हो जाए तो हम नर बलि देंगे, जाइए। तो उनके वहाँ पुत्र हो गया। माता से उन्होंने प्रार्थना करी कि जाइए पकड़ लाई। तो उन गुप्तचरों ने क्या किया, जड़ भरत को पकड़ा और ले जा कर के उन डकैत के सामने जो डकैतों का सरदार था वहाँ पर खड़ा कर दिया। अब उन्होंने बढ़ाया, उनको बढ़िया तरीके से नहलाया फुसलाया, सारा काम किया। लेकिन जड़ भरत को तो भान तक भी नहीं, क्योंकि वो तो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। इस प्रकार से जैसे उन्होंने खड़ग निकाली उन्हें मारने के लिए कि हम तुम्हारी बलि देंगे, तुमने बड़ा माल पानी खाया है, तो आप अपनी गर्दन नीचे करो। जड़ भरत समझ रहा है कि ये तो बड़े मूर्ख हैं, इनके तो मुख लगना ही बेकार है। जो हरि की इच्छा, उन्होंने अपनी गर्दन को नीचे किया। देवी प्रकट हुई और देवी ने प्रकट होकर के क्या किया, जो डाकुओं का सरदार था उसको बड़ी जोर से लात मारी और जितने वहां डाकू और थे उन सब का वध कर दिया। वध करने के बाद में सुखदेव महाराज फिर कह रहे हैं कि देखिए महाराज आगे और सुनिए। राहुगण नाम के राजा जिन्होंने अपनी सवारी निकाली जंगल में जाने के लिए, जब सवारी निकालते थे तो क्या करते थे, पालकी के नीचे चारों वो लगाया करते थे, चारों को लगा लिया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने लगा लिया। अब देखा कि एक को ज्वर आ गया, अब एक की जरूरत पड़ी तो वो घूम रहे थे। उनका जाओ पकड़ करके लाइए, तो हष्ट पुष्ट तो थे ही ब्राह्मण देव, उनसे कहा चलिए। अब उनको पालकी के नीचे लगा दिया। जो दयावान होगा ना वो चींटी तक को भी नहीं मारेगा या मार देगा, दया आएगी। अब वो लग गए नीचे। नीचे चल के देखे एक चींटा आया बड़े जोर के, फुद के तो उनका पलंग डुलने लगा। महाराज राहुगण के सर में जाके लगे। उन्होंने कहा ऐसा कौन, किसने दुष्कर्म किया, किसने ऐसा दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा महाराज ये बगल में अभी आया हुआ है, तो इन्हें अभी पता नहीं था, महाराज ने छोड़ दिया। फिर वो चलने लगे धीरे धीरे, फिर आगे चल के फिर देखा, फिर एक और चींट आया, तो अब की बार बड़े जोर से फुद गए। तो महाराज एकदम डुलने लगे और गिरे गिरे बड़े मुश्किल से बचे। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल मूड है क्या, कौन है, ऐसे जब उन्होंने कहा मूड है, कौन है, क्या है, उन्होंने कहा चल मुझे मूड कहे लेकिन मेरे परमेश्वर को मूड ना कहे। तब जड़ भरत से रहा नहीं गया। तब उन्होंने बड़े जोर से बोलने लगे, अहो कष्टम भ्रातार व्यक्त मुक्तम रो परिशांतो दीर्घवानम एकम प्रमत्तस्यं च करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिवा। बोले कि हे राजन हो, मैं मूढ़ नहीं हूं, आप मुझे मूढ़ कहो मैं मान लूंगा। अगर आप मेरे परमात्मा के प्रति ऐसे बोलोगे तो मैं कदापि चुप न रहूंगा। इतने वर्ष हो गए, पहली बार महाराज जड़ भरत उन्होंने बोले। अब जैसे ही वो बोलने लगे तो राहुगण जो राजा थे वो तुरंत नीचे कूदे और उनके पैरों में गिर गए। ये विद्वानों की परिभाषा होती है। जो विद्वान होते हैं, तो राहुगण ने आकर के उनको कहा कि महाराज आप कौन। उन्होंने इस प्रकार से अपना सारा वृत्तांत तो बतला दिया। इसलिए कहते हैं कि अंत मति सो गति, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए, अंत समय ऐसी मति होनी चाहिए कि परमात्मा को याद रखें तो हमें दोबारा जन्म भी ना लेना पड़े। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है और जीवात्मा क्या है, नैनम चंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैक्लेद जंतो यापी न शोष्यति मारुता। आत्मा अमर है, न अस्त्र शस्त्र भेद सकता है, वायु सुखा सकती है, पानी भी नहीं गिला सकता। इसलिए हरि का भजन हमें अवश्य करना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।